नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन यादव आप लोगों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार रोज की तरह एक वीडियो लेके आया हूं हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन की से रिलेटेड, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियों में प्रयोग की जाने वाली क्रिटिकल मशीन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। एचपीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले दोस्तों हम जान लेते हैं। एचपीडीसी को बोलते क्या है? हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। जो एचपीडीसी मशीनें होती हैं दोस्तों, हम ज़्यादातर उनको शॉर्ट फॉर्म में ही बोल देते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो बोल देते हैं एचपीडीसी मशीन। बट हमें ये भी नहीं पता होता है एचपीडीसी मशीन कितने टाइप्स के होते हैं, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक मशीन की चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे कि ये हमारा एक यूबीई की मशीन है, यूबीई टाइप की, जो कि एचपीडीसी टाइप्स ऑफ मशीन है। एक यूबीई की मशीन है जिसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका कंट्रोल पैनल है एंड इधर इसका होल्डिंग फर्नेस लगा हुआ है जिसमें कि मोल्टेन मेटल रखा जाता है और इसके नीचे हीटर लगा रहता है ताकि इसका जो तापमान है वो तापमान को बनाए रखे। नहीं तो हमारा मोल्टेन मेटल क्या होगा, जम जाएगा। जब जम जाएगा तो हमारी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और ये हमारा लेडल कप है जिसके द्वारा दोस्तों, इस लेडल कप के द्वारा इस मोल्टेन मेटल को उठा के हमारी डाई तक पहुंचाई जाती है। और ये हमारा स्प्रे हेड है जो कि कूलिंग का काम करता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने यूवी मशीन का एक चित्र दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से समझ सकते हैं एक एचपीडीसी मशीन होती क्या है। अब हम जान लेते हैं सेंट्रल मेल्टिंग मशीन के बारे में, जो कि सेंट्रल मेल्टिंग फर्नेस होती है। फर्नेस के बारे में जान लेते हैं। फर्नेस यानी भट्टी दोस्तों, जो कि हमारी क्या होती है कि हमारे जो रॉ मटेरियल आते हैं, सपोज दैट जैसे कि हमारे एल्युमिनियम की जो रॉ मटेरियल आएगी, वो रॉ मटेरियल इस फर्नेस में हम इसकी कैपेसिटी होती है 400 से 500 टन। जैसी भट्टी हमारी रहेगी वैसी कैपेसिटी रहेगी। इसका जो होता है टेम्परेचर होता है एक, कि मतलब इस टेम्परेचर में इसे एल्युमिनियम को पिघलाना होता है। यानी कि जो एल्युमिनियम का हमारा गलनांक होता है दोस्तों, वह होता है 700 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो इसमें जो हमारा टेम्परेचर रखा जाता है दोस्तों, वह रखा जाता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यह फर्नेस में एल्युमिनियम अलाय को गर्म करके पिघलाया जाता है जिसका तापमान 710 से 715 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। एंड अगला जानेंगे मशीन के प्रकार के बारे में। निम्नलिखित प्रकार की मशीन एचपीडीसी में प्रयोग की जाती है। जैसे पहला जिटाई है हमारा, दूसरा एचएमटी है, तीसरा तोशिबा एंड चौथा हमारा यूबी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यानी जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वह अधिकतर जिटाई मशीनों की होती है दोस्तों, जो कि अत्यधिक क्षमता वाली मशीन होती है, अबाउट नियर 1500 टन के नियर। तो आओ जानते हैं इनके बारे में। इनके जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनके बारे में, पहले सिद्धांत के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे हम। मशीन के सिद्धांत क्या होते हैं? इस तरह की मशीन से पहले कच्चे माल को गर्म करने के पश्चात उसको मशीन में पार्ट की सजावट के अनुसार बनी डाई तक लेडल की सहायता से पहुंचाया जाता है। यानी दोस्तों, ये जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जैसे सपोज दैट हमारे एचपीडीसी मशीन की रॉ मटेरियल होगा मोल्टेन मेटल। ये जो मोल्टेन मेटल होता है, हमने अभी आपको मशीन के लेआउट में दिखा दिया कि लेडल कप होता है। लेडल कप की सहायता से यह क्या किया जाए, मोल्टेन मेटल को डाई तक पहुंचाया जाता है। इस मशीन में पैनल लगा होता है। पैनल में कई ऑपरेटिंग मोड होते हैं, कई ऑपरेटिंग बटन होते हैं, जैसे ऑन ऑफ बटन हो गया, इमरजेंसी हो गई हमारी, मैनुअल में चला सकते हैं या स्वचालित में यानी ऑटोमेटिक चला सकते हैं। ऐसी बटन कुछ रहती हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एडिट मोड भी होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में बदलाव कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका रूट कॉज फाइंड करके हम उस हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांत रहा हमारा। अब ये है अगला हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैनल। इलेक्ट्रिसिटी पैनल आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पे हमने एक पैनल दिखा रखा है। यह इस तरह का उपकरण है जिसमें हमारी मेन सप्लाई जुड़ी होती है। यानी ये इस उपकरण से ही हमारी मेन सप्लाई जुड़ी होती है। ये हम इलेक्ट्रिसिटी पैनल जो होता है दोस्तों, ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, इसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर एचपीडीसी मशीनों के पास देखा जाए तो यह होल्डिंग फर्नेस के पास लगा दिया जाता है। बट हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पैनल को होल्डिंग फर्नेस से दूर रखना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग फर्नेस के नीचे हमारा हीटर होता है। हीटर जो कि हमारे होल्डिंग फर्नेस में रखे मोल्टेन मेटल का जो तापमान मेंटेन किए रहता है।
तो हो सकता है ये नियर मिस का चांसेस बन जाए, तो हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पैनल को वहाँ से कहीं दूर शिफ्ट रखना चाहिए। ठीक है। अगला जो है हमारा मशीन के महत्वपूर्ण भाग, पहला ऑपरेटिंग पैनल के बारे में जानेंगे दोस्तों। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे अत्यधिक ऑपरेटिंग पैनल में अत्यधिक बटन दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटिंग मोड। यानी ऑपरेटिंग पैनल क्या होता है, इस उपकरण से हम मशीन को ऑटो या मैनुअल मोड में चला सकते हैं तथा कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो भी बदलाव करना है वो हम ऑपरेटिंग पैनल की सहायता से ही करेंगे। एंड अगला जो है हमारा ऑन ऑफ बटन है। ऑन ऑफ बटन या ऑन ऑफ सिलेक्शन, यह बटन मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है। इस बटन की सहायता से हम क्या करेंगे, या ऑन करेंगे एंड ऑफ करेंगे। इसमें हमारा लॉक भी होता है दोस्तों। अगर हम लॉक करके चाबी निकाल लेंगे तो ना ही दूसरा कोई ना ही ऑफ कर पाएगा ना ही ऑन। यानी कि जैसे एक शिफ्ट में पूरे प्रोडक्शन देना है एंड हमारा ऑपरेटर उतना स्किल्ड नहीं है कि वो प्रोग्राम में कुछ बदलाव कर सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार मशीन को ऑन करके इसके बाद चाबी अपने पास रख लेनी चाहिए एंड ऑपरेटर को समय अनुसार उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। एंड अगला जो है हमारा दोस्तों वो है साइकिल स्टार्ट बटन। साइकिल स्टार्ट बटन की सहायता से हम मशीन को स्वचालित तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे आपको साइकिल स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला जो है हमारा मोड सिलेक्शन है। मोड यानी हमें किस मोड में चलाना है। जैसे सपोज दैट हमें ऑटो में चलाना है या मैनुअल में चलाना है। मैनुअल में जो शॉर्ट लगते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट लगते हैं दोस्तों उसी में टाइम जाता है। यानी अगर मैनुअल में हम चलाएंगे तो मैनुअल में हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम ही यानी लेस प्रोडक्टिविटी होगी। एंड अगर स्वचालित तरीके से चलाएंगे तो उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है इसकी क्वालिटी, पार्ट की क्वालिटी। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पार्ट की क्वालिटी के बारे में एंड क्वालिटी पे हमें फोकस करना चाहिए। चाहे वो हमारा सपोज दैट मैनुअल में चल रहा हो या फिर ऑटो में चल रहा हो, लेकिन हम क्वालिटी को अगर बोल दिया जाएगा वहाँ पे 100% चेक करना है तो हमें 100% इम्प्रूवमेंट करके क्वालिटी देनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मोड सिलेक्शन हो गया। एंड अगला जो है हमारा इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन का बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों। इमरजेंसी बटन जो है हमारी, वह इमरजेंसी स्थिति में उपयोग यानी आपातकालीन स्थिति कोई भी हो जाए उसमें उपयोग किया जाता है। सपोज दैट जैसे यह बटन तब प्रयोग किया जाता है जब मशीन में चलते समय कोई असामान्य आवाज आए। यानी कि सपोज दैट हमें क्या हो कि कोई हमारा पार्ट फंस गया हो या फिर मशीन चल रही है, मशीन के जो हमारे सपोज दैट इंस्ट्रक्शन है इन सब में आवाज आ रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें इमरजेंसी बटन का प्रयोग करना चाहिए। यह बटन तब भी प्रयोग करना होता है जब कोई काम मशीन के अंदर जाकर करना पड़े। अब देखो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रोल जो है, अब आप जानते ही होंगे डाई जो होती है हमारी, डाई काफ़ी टूल से बने होते हैं। यानी 1000-2000 टूल से बने होते हैं वो डाई, और डाई काफ़ी वजन होता है। तो जब डाई फिटर हमारा इसमें डाई को मेंटेनेंस करने जाता है HPDC मशीन के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उस स्थिति में इमरजेंसी बटन का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये जो हमारे डाई ऑपरेटर होते हैं उनके खतरे के चांसेस अत्यधिक बढ़ जाएंगे। एंड डाई ऑपरेटर जो होते हैं दोस्तों, वे हमेशा समझ लो अपना जान जोखिम में करके तभी वो किसी भी डाई को मेंटेनेंस करने के लिए मशीन में उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। बने रहिए आस्था क्लासेस आपके लिए रोज नए नए वीडियो लाता रहेगा। धन्यवाद।